मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के मनन के लिए मरकुस 5वां अध्याय उसका 35 से 43 तक हम वचन पढ़ें। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हम पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के एक एक अजीब काम को, मोजसों को हम सीख रहे हैं और उस एक एक घटना के द्वारा हम परमेश्वर के आदत को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा मदद कर रही है। हम सब परिचित ये घटना को हमने यहाँ पढ़ा है कि कैसे याईर की बेटी जो मर गई थी उसे प्रभु ने कैसे जिंदा किया। और यह घटना हमें बहुत बातें सिखाती है। याइरस जो उधर का आराधनालय का सरदार था, प्रभु यीशु के पास आकर उसके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी बेटी के लिए विनती कर रहा, क्योंकि बेटी बीमार थी, मरने के कगार तक पहुंच चुकी थी। और वो सबके सामने प्रभु यीशु के पैरों पर गिरने में लज्जाया नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतना प्यार करता था। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि पाप भरे इस संसार में एक बाप का अपनी बेटी के लिए कितना प्यार है। ऐसे तो हमारा स्वर्गीय पिता, हम जब उसके संतान हैं, हमें कितना अधिक प्यार करता है। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, हम दिल ना छोड़ें ये सोचते हुए कि प्रभु मुझे प्यार नहीं करता। ये समस्याएं हमें प्रभु के और करीब ही लाती हैं। अगर हम अपने आप को नम्र करें, वो हमें हमारे कष्ट के बीच में सहायता करने के लिए हमारे साथ है। जब याइरस अब यीशु के पास ही था कि उसके घर के सदस्यों ने आकर कहा, दुख का वो संदेश दिया कि बेटी मर गई है, इसलिए अब गुरु को दुख मत दे। इधर हम देख सकते हैं कि याइरस ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखी होगी, क्योंकि वो विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आया था और उसे एहसास था कि प्रभु यीशु की उपस्थिति मेरी बेटी को चंगा कर सकता। लेकिन अब बेटी मर चुकी और इंसान के सोच समझ के अनुसार अब कोई आशा नहीं। इसलिए वो व्यक्ति कहता है कि अब गुरु को तंग मत कर। लेकिन प्रभु यीशु ने उस बातों को ध्यान नहीं दिया और कहा, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। याइरस ने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन उसका घराना विश्वास नहीं करता था, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने कहा कि बेटी सो रही है तो उन्होंने मजाक समझा। मनुष्य जाति के लिए मौत या मृत्यु आखिरी क्षण है और उसके बाद कोई और आशा है नहीं। लेकिन प्रभु यीशु की उपस्थिति में मृत्यु के लिए जवाब है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मृत्यु को एक नया अर्थ देता है। कहता है, बेटी सो रही है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए मृत्यु निद्रा है, सोना है, क्योंकि हमारा प्रभु मृत्यु के ऊपर भी स्वामी है। वही पुनरुत्थान और जीवन है। हमारे प्रभु के वचनों में, शब्दों में जीवन है। मरे हुए के अंदर जीवन फूकता है।
आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा जब बादलों से एक आवाज आएगी, जागो। जो भी संत लोग प्रभु के आगमन की इंतजारी में विश्वास के साथ दौड़ पूरा कर कर विश्राम कर रहे हैं, जाग उठेंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे ताकि प्रभु के साथ हमेशा तक जिए। और ये घटना दिखाती है कि मेरा प्रभु मृत्यु के ऊपर भी स्वामी है। बेशक क्रूस पर जान अभी नहीं दिया था, मरे हुए में से जी उठा नहीं, उसके पहले ही अधिकार रखता है। जो प्रभु के बातों को सुनकर हंस रहे थे वो चकित हो गए, हैरान हो गए। और ऐसा ही वो बड़े न्याय के दिन होगा। जिन्होंने प्रभु यीशु के वचनों को त्यागा, अनंत जीवन की बातों को मूर्खता समझी, अविश्वास किया, उनका पछताने का दिन नजदीक आ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो विश्वास दे कि हम प्रभु के एक एक वचनों पर भरोसा करें और अपने आप को प्रभु के चरणों पर नम्र करें। ऐसे करेंगे तो मृत्यु हमारे लिए भी भयानक नहीं वरन एक निद्रा है, और वो हमें दिलेरी देता है कि हम मृत्यु को सामना कर सकें। आइए प्रभु हमें एक एक को मदद करें, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं बाप, आपके चरणों में आकर आपके वचन को सीखने का मौका दे रहे हैं। एक एक घटना से आप हमें एक एक को बलवंत कर रहे हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घटना से आप हमें सिखा रहे हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, वो निद्रा है। आपने हमें दिए हुए अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। जब दुनिया मौत से डरती है, हम मौत को देकर ललकार सकते हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहां। प्रभु दिए हुए इस बड़ी आशा और विश्वास के लिए धन्यवाद। जय के उत्सव में चलने के लिए हमें एक एक को मदद कर आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजों, दुनिया चिंतित है, हम जिन्होंने अपना जीवन अपने प्रभु के हाथ में सौंपा, एक एक दिन जय के उत्सव में आगे बढ़े। मेरा प्रभु मेरे साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। हे मृत्यु तेरा अधिकार कहां है, तेरा डंक कहां है। उस दिलेरी के साथ हम आगे बढ़े। हमारा प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।